हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी के स्टडी मिशन। आज हम अक्टूबर महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है मार्को बेनेंची ने। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? कहता कि जो एशियन गेम्स हुआ है, एशियन गेम में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बना है? तो वो बन गया है आपका शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा जो है महिला क्रिकेट के है। हाल ही नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य यूटी ने लॉन्च किया है? तो पहली क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन है, और फ्यूल सेल बस जो है किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दिल्ली ने। हम लोग तेज़ी से रिवीजन करेंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है, और ये जो क्वेश्चन है आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एशियन गेम 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो एशियन गेम्स अभी संपन्न हो रहा है, तो एशियन गेम्स में जो है पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो पहला जो जीता था वो निशानेबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 क्या है? बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका स्वाति नायक को बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? तो ये कब शुरू किया गया था? तो 18 सितंबर 2023 को। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतीय तटरक्षक बल से। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, क्या लिखा हुआ है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी नया बना है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट हो जाए। तो मध्य प्रदेश, ये वीरांगना जो दुर्गावती टाइगर है कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है। नेक्स्ट, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गया है? तो अभी जो है अपना भारत बन गया है T20, वनडे और क्रिकेट में नंबर 1। और इससे पहले साउथ अफ्रीका जो था, साउथ अफ्रीका 2012 में नंबर 1 पे था तीनों फॉर्मेट में। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि यार आदि शंकराचार्य की 108 फीट की मूर्ति कहाँ बनाया जा रहा है, या ये पूछ दे सकता है कि ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। तो ये क्या पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में, हाल ही में मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया, उसकी ऊंचाई कितना है? तो आपको ये भी याद रखना है कि 108 फीट। नारी शक्ति वंदना अधिनियम क्या है? नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया है? तो भी हाल ही में है, चर्चा में है, तो ये एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो कितना परसेंट आरक्षण किया गया है? तो ये 33% किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्ट चुनी गई है? यानी कह रहा है कि एरिका रॉबिन, नाम क्या है? एरिका रॉबिन। तो ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। किस देश के लिए पहली, और यहाँ क्या बन रहा है आपका? पहली बन रहा है। तो पहली यूनिवर्सिटी कंटेस्ट के लिए चुना गया है, तो किस देश के हैं? तो ये किस देश का है? तो पाकिस्तान के हैं। तो एक एग्ज़ाम के लिए
99% ये चांस बन सकता है। किस राज्य की पायल छाबरा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? नाम क्या है? पायल छाबरा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है। तो ये किस देश के बना है? तो आपका हरियाणा के। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है? स्कूल ऑफ एमिनेंस ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पंजाब में। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? भारत का पहला जो लाइट हाउस है वो लाइट हाउस जो किया गया है गोवा में किया गया है। ये केवल रिवीजन है, इसलिए हम इसको तेज़ी से रिवीजन कर रहे हैं और आपको डेली बेसिस पर जो दिया जाता है उसका हम डिटेल आपको बताते हैं। आप उसका डिटेल डेली बेसिस पर भी आप लोग देखते रहिए और मंथ के लास्ट में हम जिसका रिवीजन कर देते हैं। तो रिवीजन थोड़ा तेज़ी से करते हैं ताकि आप लोग का टाइम जो है बर्बाद ना हो सके। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सा बन गया? तो सोलर सिटी जो बना है हाल ही में वो बना है आपका सांची। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कौन सा अवार्ड है? तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड है। तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला, तो भारतीय पहली महिला जो बनी है वो बनी है एकता कपूर। नेक्स्ट है काजी फैज ईसा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये भी आपको नंबर भी याद रखना है और किस देश का बना है तो ये तो याद रखना ही रखना है। तो ये बना है पाकिस्तान के। किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत किया है? किस भारतीय एयरलाइंस ने? तो ये किया है आपका एयर इंडिया ने। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के कौन सा ग्रुप है? वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? और किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के यानी रूस में भी आतंकवादी घोषित किया है? किसने घोषित किया है? तो ये घोषित किया है आपका ब्रिटेन ने। और किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? यानी किस रोग से पीड़ित यानी कौन सा ऐसा रोग है जिससे पीड़ित रहता है उसके लिए 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो वो है आपका कैंसर से जब बीमार से पीड़ित जब हो जाता है तो इसके लिए 22 सितंबर को दुनिया भर में यानी विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। इक्कीस सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई? अल्जाइमर दिवस है, इसका थीम क्या रखा गया है? तो ये आपका थीम जो है ये है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, ऑप्शन नंबर सी। किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो किसके महिला के लिए है? तो महिला के लिए किसको मिला है? तो ये मिला है आपका अर्लिन केली को। ये कहाँ खिलाड़ी है? तो आयरलैंड के हैं। नेक्स्ट है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? यानी पहले उसका नाम था उधमपुर रेलवे स्टेशन था, इसका नाम चेंज कर दिया गया है और चेंज करके नाम रखा गया है। तो किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जगह पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका जम्मू और कश्मीर में उधमपुर। किस राज्य में होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थान मिला है? तो ये मिला है आपका कर्नाटक का। होयसल मंदिर कर्नाटक में है ना, उसी का मिला है। नेक्स्ट भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर रखा गया है? ये क्वेश्चन तो आप वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए। जो हमारा पुराना संसद है उसका नाम बदल दिया गया है। अब बदल कर क्या रखा गया है?
तो ये रखा गया है आपका संविधान सदन रखा गया है, संविधान सदन। किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? कहता है कि हाल ही में, यानी भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। तो वो है आपका शांति निकेतन को भी क्या किया गया, हेरिटेज में शामिल किया गया है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज में। 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया है? कब से? 18 सितंबर 2023 से। यानी जो कारीगर है, शिल्पकार है, मजदूर है, उसको ऋण देने की एक योजना बनाया गया है। और किस योजना के तहत दिया जाएगा? तो योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत है आप लोन ले सकते हैं। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो पुरुष का एशिया कप, तभी तो हाल ही में एशिया कप संपन्न हुआ है। तो इसको जीता है किसने? तो भारत ने जीता है। पंद्रह सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखा गया है? तो ये पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका थीम, इस बार का थीम क्या रखा गया है? तो इस बार का थीम जो था, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। क्या है? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन रखा गया है इस बार का थीम। आप लोग का थीम जो है, थीम अब आने वाले एग्जाम के लिए पहले थीम नहीं पूछता था, लेकिन अब जो थीम है वो पूछता है। थीम का आप लोग एक साइड में नोट बना लीजिए और जो भी होता है उसका एक थीम बनाते चलिए। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन हैं? वनडे एशिया कप में तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन हैं? तो ये हैं रविंद्र जडेजा। यूएस ओपन, क्या है? यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जो है कोको गाफ ने जीता है महिला एकल खिताब। किसमें? तो यूएस ओपन में। कितने वैज्ञानिकों को 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है 2022 के लिए? तो ये दिया गया है 12 लोगों को। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल के खिताब किसने जीता है? तो पुरुष का। इसके पहले क्या था? महिला का था, अभी आ गया पुरुष का। तो पुरुष के लिए नोवाक जोकोविच जो जीता है पुरुष के लिए। यूएस ओपन में पुरुष के लिए कौन है? नोवाक जोकोविच। और महिला के लिए कौन है? तो कोको गाफ। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफ़र स्टेशन स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे स्थापित किया गया है? भूमिगत बिजली ट्रांसफ़र। तो बिजली ट्रांसफ़र जो बनाया गया है वो बनाया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन सा अवार्ड है? तो बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड है। और कौन सा है? तो 2023 के लिए। और किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है सत्यजीत मजूमदार को। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो ये मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है परवीना अंजना जो जीते हैं 2023 का मिस इंटरनेशनल जीते हैं ये। किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप पे 2023 का खिताब जीता है? तो डुरंड कप 2023 का खिताब जो है किसने जीता है? यानी किससे, ये क्वेश्चन आता है कि डुरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। और ये जो 2023 का जो किसने जीता है? तो ये जीता है मोहन बगान एसजी ने जीता है डुरंड कप 2023 से। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला, अब तक का 23वां, यानी भारत का पहला है, क्या है? भारत का पहला और अभी तक जितना उसमें का 23वां है, सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। और जिसका नाम क्या है? यानी भारत में पहला बार हुआ है और इसे उसका जो सीरियल नंबर से है तो 23वें नंबर पे है। तो ये हो गया है आदित्य L1।
आदित्य L1। वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेता में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? यानी रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार मिला है उसमें 4 गो संयुक्त विजेता हैं, उसमें से एक व्यक्ति भारतीय हैं। उनका नाम क्या है? तो उनका जो नाम है डॉक्टर रवि कन्नन आर। डॉक्टर रवि कन्नन आर इनका नाम है, भारतीय ये हैं। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरमैन कौन बनी है? तो अभी जो बने हैं जया वर्मा सिन्हा बने हैं रेलवे बोर्ड के। नेक्स्ट है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता था? वो मिस इंटरनेशनल था, यहाँ मिस अर्थ का खिताब जो है विश्व सुंदरी के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका प्रियन सेन को। प्रियन सेन को 2023 का मिस अर्थ इंडिया का खिताब मिला है। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च किया है? यानी कहता है कि किस देश ने दुनिया की पहली पहला जो है एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च किया है। तो एथेनॉल से कार जब लॉन्च होगा तो इससे प्रदूषण कम होगा और खर्च भी कम आएगा। तो ये किया है भारत ने। तो ये तो क्वेश्चन एकदम वेरी इंपॉर्टेंट जो कहा जाता है 99% जो है एग्जाम में आने की संभावना है कि एथेनॉल से चलने वाले जो पहला जो गाड़ी है वो कौन भारत ने लॉन्च किया है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में तो पहले भारतीय स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन बने हैं? तो ये हैं हमारे नीरज चोपड़ा साहब। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा। किस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंड उतरा? कहता है जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंड उतरा वह स्थान अब क्या कहलाएगा? यानी कहता है कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था तो जिस स्थान पर उतरा था चंद्रमा पे उस स्थान का नाम क्या है? तो उस स्थान का नाम है शिव शक्ति स्थान। ये क्वेश्चन आएगा, आप नोट कर लीजिए कि जो हम बोल रहे हैं वो क्वेश्चन आप लोग मार्किंग कर लीजिए VVI में। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? पहले इसका नामकरण नहीं हुआ था लेकिन अब उसका क्या हो गया है, नामकरण दिया गया है। तो नामकरण कौन किए हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका नामकरण किसने किया है। तो 46 क्वेश्चन तक पहुंच गए हम लोग। तो तिरंगा पॉइंट PM मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किए हैं? तो PM मोदी साहब ने क्या किए हैं, घोषणा किए हैं कि प्रतिवर्ष जो है अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो कब मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को मनाया जाएगा। 23 अगस्त को, क्योंकि इस दिन जो है चंद्रयान 3 जो है ना लैंडिंग किया था, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है 69 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभियंता का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ का जो है 69 में नंबर क्या है, 69 में। तो इसके लिए दिया गया है आपका अल्लू अर्जुन को। नेक्स्ट राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो ये मिला है इंदौर को। स्वच्छता में भी जब भी आ रहा है तो इंदौर ही सबसे आगे आ रहा है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? ब्रिक्स जो समूह है कहता है कि नए देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है, जिसमें जो ब्रिक्स में नया देश को कितने को चुना गया है? तो ये चुना गया है 6 को। किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है? तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। AI आधारित जो स्कूल है भारत में पहले बार कहाँ खोला गया है, तो किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है केरल में AI आधारित। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? तो कब का है? विश्व रेसलिंग 2023 में। और भारत का रेसलर है
वो पदक जीते हैं, उनका नाम क्या है? तो ये है हमारे अंतिम पंघाल, नाम ही क्या है? अंतिम पंघाल। पीएम किसान क्या है? पीएम किसान AI चैट बॉक्स, किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया किसने? कैलाश चौधरी ने। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेस को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये शॉर्टलिस्ट किया गया है किसके लिए? तो इनको चेतन मारू को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो कहता क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड किसको चुना है? तो एयरटेल महिंद्रा को टावर का SBI लाइफ को। तो इसमें से चुना है आपका SBI लाइफ को घरेलू पार्टनर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नाम क्या है? शांति दिवस। तो शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितने कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा किया गया है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है ना, वो कितने कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा किया गया है कि राष्ट्रीय पुरस्कार अब इतने कैटेगरी में दिया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है 4 कैटेगरी में। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? क्या कर दिया है? सस्पेंड कर, वीज़ा सर्विस को सस्पेंड किया है भारत सरकार ने। तो किया है किसके लिए? तो ये किया है कनाडा के लिए। ISSF विश्व कप में महिला की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? मतलब ISSF में स्पर्धा में भारतीय जो महिला है वो किसने जो स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जो जीते हैं वो है एलावेनिल वाला रिवान। ये नाम थोड़ा टेढ़ा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। रिक्शल्स ऑन व्हील पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? रिक्शल ऑन व्हील्स क्या है? रिक्शल ऑन व्हील जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आपका कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय द्वारा। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स जी नामक ई बुक का अनावरण किसने किया है? G20 शिखर सम्मेलन भी कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। तो इसमें पीपुल्स G20 नामक ई बुक का अनावरण किया गया है। तो किसने किया है ये? तो ये किया है अपूर्व चंद्रा। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित में किया गया है? यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, तो इसका किया गया कहाँ पे? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? नमो नाम ही क्या है? नमो 11 सूत्री कार्यक्रम का कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना क्या है? मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना जो है कि शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो ये किया है किसने? तो मध्य प्रदेश ने। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? जो अभी एशिया कप अभी समाप्त हुआ है उसमें भारत इसका क्या था? विनर था। तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन हैं? तो ये रविंद्र जडेजा। 5वीं राष्ट्रीय क्या है? 5वीं नंबर का 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है किसने? तो महाराष्ट्र ने जीता है। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इंडोनेशिया मास्टर 2023 के लिए तो ये जीता है किसने? तो किरण जॉर्ज ने जीता है। आप लोग डेली बेसिस पर जो हम करेंट अफेयर देते हैं उसका हम पूरा डिटेल बताते हैं और उसके डिटेल के साथ उसको डिटेल समझाते हैं, तो आप लोग उसको भी डेली बेसिस पर देखते रहिए। और ये क्या है? रिवीजन क्लास है, इसलिए हम इसको तेज़ी से रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन से आप लोग को भी बेनिफिट हो जाएगा कि जो पढ़े हुए उसको फिर से रिमाइंड हो जाएगा। तो ये तो हो गया। उसके बाद वर्ष 2022 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? किसके लिए? शांति भटनागर पुरस्कार के लिए। तो ये चुना गया है
12 लोगों को, यानी 12 वैज्ञानिक को चुना गया है। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो अस्थायी के रूप में किसको शामिल किया है? G20 शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में संपन्न हुआ है। तो अफ्रीकन यूनियन जो है ना, अफ्रीकन यूनियन, इसको अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। G20 सम्मेलन के दौरान भारत ने 2024 में होने वाले G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो ये सौंपा है जो अभी हुआ कहाँ, भारत में हुआ है। और अगला कब होगा? तो 2024 में जब होगा तो ये कौन सा देश में होगा? तो ये जो होगा आपका ब्राज़ील में होगा। तो एक क्या हो जाता है कि दूसरे को सौंप दिया जाता है कि अगला कार्यभार आप देखिएगा। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? तो क्या कहाँ पे किया गया? सरपंच संवाद। ये क्या है? मोबाइल राज्य में मोबाइल ऐप चालू किया गया है। तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो शुरू किया है असम सरकार ने। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो राज्य में सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दिया है। तो किसने दिया है? तो ये दिया है उत्तराखंड ने। कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो किसने किया है? तो ये किया है एयरबस ने। एयरबस कहाँ की कंपनी है? तो फ्रांस की कंपनी है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? G20 सस्टेनेबल की। तो G20 सस्टेनेबल किया कहाँ पे? वाराणसी में किया गया है। G20 नहीं है, G सस्टेनेबल है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? यानी सबसे तेज़ी से 150 विकेट लेने वाले तो बने हैं कुलदीप यादव बने हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? कितना रन? 13,000। तो 13,000 रन पूरे करने वाले इंटरनेट क्रिकेट में तो कौन पूरा किए हैं? तो वो किया है विराट कोहली 13,000। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो किसके साथ समझौता किया गया है? तो ये किया गया है नायरा एनर्जी के साथ। क्या है? नायरा एनर्जी के साथ किया गया है। नई दिल्ली में वन वीक वन लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली में क्या हुआ? लॉन्च हुआ है। तो किसने लॉन्च किया है? नाम क्या है? वन वीक वन लैब। वो किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो आपका किरण जॉर्ज ने। ये डबल क्वेश्चन आ गया, एक बार और इसको पीछे देखे थे, ये डबल क्वेश्चन आ गया है। सैफ U16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? नाम क्या है? U16, सैफ U16। तो किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? तो कांस्य पदक जो जीता है उसका नाम क्या है? HS प्रणय ने। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों क्या है? एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक जो है कहाँ पे किया गया है? तो इस्तांबुल में इसका किया गया बैठक। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप
तो आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चेन्नई में किया जाएगा। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? नाम क्या है? एक्सरसाइज ब्राइट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा मिस्र करेगा। 20वें एशियाई भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? केवां नंबर का है भारत एशियाई शिखर सम्मेलन? तो 20वें नंबर का है। और कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका जकार्ता में, जकार्ता में किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? तो आप लोग सबको पता होगा क्या है G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। इसका जो है थीम क्या था? तो थीम क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो भारत की पहली जो सोलर सिटी है वो है सांची, सांची सोलर सिटी। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसके लिए? 19वें एशियाई खेलों के लिए। तो ये किसको किया गया है? तो अमूल को किया गया है, पेटीएम किया गया है, जियो का किया गया है, एयर इंडिया किया गया है। तो आप बताइए इसको किसको किया गया है? तो ये किया गया है अमूल को। भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? गेस्ट कंट्री के रूप में कितना आया था जी समिट में? तो ये आए थे गेस्ट क्या कंट्री पूछेगा तो 9 जो कंट्री था क्या था? गेस्ट कंट्री के रूप में। भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बजाज फाइनेंस के द्वारा। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 75 शिक्षकों। और आप लोग याद रखिएगा कि कोविड-19 में एक कौन थे? एक आसनसोल के टीचर थे, वो उनको मिला था क्या? विश्व स्तर पे शिक्षक का सम्मान मिला था। अभी हाल ही में मिला है, क्योंकि वो क्या किए थे कोरोना पीरियड में, वो जो है ना वो क्या बोलते हैं रोड पे क्या किए थे? क्लास बनाकर उसको बच्चे को दीवार पे पढ़ाए थे, इसलिए उनको अवार्ड मिला है। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो ये नाम है आपका इंद्रजाल। क्या नाम है? इंद्रजाल। चंद्रयान 3 के काम डाउन को आवाज़ देने वाली, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? और निधन भी इनका हो गया। इनका नाम क्या था? N बलारमथी जो थे, यही थे जो काउंट डाउन होता है ना 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वो वही काउंट डाउन ये गिनती करते थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पुरुष हॉकी कप जो है का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? तो ये जीता है भारत ने। हॉकी का जो है ना एशिया कप तो किसने जीता है? भारत ने जीता है। ये क्वेश्चन जो आया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 चैंपियनशिप, नाम क्या है? ज्यूरिख डायमंड। तो ज्यूरिख डायमंड नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसके लिए जो है कौन सा पदक जीते हैं? तो रजत पदक। इसी में केवल रजत पदक जीते हैं, बाकी में क्या जीते हैं? गोल्ड जीते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखें, ज्यूरिख डायमंड जो प्रतियोगिता हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा को रजत पदक मिला है। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत किया है? गृह लक्ष्मी योजना, नाम क्या है? गृह लक्ष्मी योजना। तो किसने शुरू किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है? युद्धपोत कौन सा? महेंद्रगिरी। तो किसने तैयार किया है?
तैयार किया है मंझगांव डाक शिपयार्ड्स ने। कौन किया है? तो मंझगांव किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, क्या है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 22 ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा। क्या है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये किस देश में है? तो ये कहाँ किया जाएगा आयोजित? तो ये किया जाएगा आपका आयोजित मिस्र में किया जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कहता है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में, एथलीट जो चैंपियन हुआ है उसमें गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बना है? तो ये बना है नीरज चोपड़ा जी बने हैं। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? जो काजीरंगा जो है और किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका डॉक्टर सोनाली घोष को। और इसको आप VBA मार्किंग भी कर लीजिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरा जो डेली का जो सेशन चल रहा है, आप डेली सेशन को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।